कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पोलैंड के एक गांव में एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की आबादी बहुत कम है, लेकिन ये टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के पिता यहाँ से कहीं दूर नौकरी करते हैं, इसीलिए माँ और बेटे को हमेशा यहाँ अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ है, इसलिए वो हमेशा से अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही है। वो अपनी माँ के साथ ही हमेशा खेलता है, वो अपनी माँ के साथ ही साइकिलिंग करता है, वो अपनी माँ के साथ ही हमेशा स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है, गेम खेलता है। उसका कोई और दोस्त नहीं है, उसकी सारी दुनिया उसकी माँ है। वो अपनी माँ के साथ अपने गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगाता है और ये उनका डेली का रूटीन है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसकी माँ ही थी। पैट्रिक और उसकी माँ का रिश्ता ठीक वैसा है जैसा हर किसी बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है, प्यार से भरपूर। इस रिश्ते में किसी और की कोई जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी तब बदलती है जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने लगे और अपना समर वेकेशन बिताने के लिए यहाँ रुकने लगे। पैट्रिक यहाँ पर किसी के नजदीक नहीं आ पाया क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा था। उसे किसी से दोस्ती करने में भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ अब रात को रोज घर से बाहर जाने लगी है। पैट्रिक ने शुरुआत में सब चीजों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की माँ को रोज शाम को एक कॉल आता और वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़कर चली जाती है। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता रहता है। कभी कभी उसकी माँ रात को घर लौटती नहीं थी और कभी देर रात को लौटती थी। वो थोड़ा टाइम पैट्रिक के साथ बिताती थी, लेकिन पैट्रिक को कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन खेलूंगी कहकर टाल देती है और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती है। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलेपन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा, परंतु अपने अकेलेपन से छुटकारा नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ बिताने के लिए पास में रहने लगी है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे कोई भाव नहीं देती है। अगले दिन पैट्रिक की माँ जब फिर से घर के बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के कपड़े पर जूस का ग्लास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है और उसे डांटने लगती है। उसकी माँ उसकी हालत नहीं समझ पा रही थी कि वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी ड्रेस बदलकर फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है। पैट्रिक अपनी माँ का पीछा करता है। कुछ दूर जाने पर उसे पता चलता है कि वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। पैट्रिक को अपनी माँ के पीछे जाते समय एक हिरन का बच्चा दिखता है जो अकेला सड़क पर घूम रहा था। वो भी पैट्रिक की तरह अकेला था। उसे भी उसकी माँ ने छोड़ दिया था और वो इस जंगल में अकेला घूम रहा था। जैसे पैट्रिक भी अपनी माँ के बिना इस पूरे गांव में पूरे समर वेकेशन में अकेला पड़ गया था। पैट्रिक को हिरन के बच्चे को देखकर जैसे कुछ ऊर्जा मिली है और वो अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया। वो पास में आई लड़की माइका से बात करने लगा और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो खुद भी बहुत अकेली महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक में काफी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक वो सारी बातें जो अपनी माँ के साथ किया करता था, जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और लेक के पास बैठकर टाइम बिताना, ये सारी चीजें अब वो माइका के साथ करने लगा। उसे माइका के साथ अब मजा आने लगा और अब वो अपने अकेलेपन को और एंजाइटी को थोड़ा कम कर सकता था। अगले दिन पैट्रिक के घर पर वो लेडी आती है जिसके पति के साथ पैट्रिक की माँ का अफेयर चल रहा होता है। वो पैट्रिक को तो कुछ नहीं कहती है और तभी उसकी माँ उसके घर पे नहीं होती है तो अकेली उसके सामने रोने लगती है। पैट्रिक उसे कुछ खाने को देता है। उसी शाम को पैट्रिक के पिता का कॉल आता है और पैट्रिक की माँ उसके पिता से बात करती है। पैट्रिक की माँ पैट्रिक को कहती है, तुम अपने पिता को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे, ऐसी धमकी देती है और वो उससे कसम लेती है। पैट्रिक कसम देता है कि वो अपने पिता को उसकी माँ के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। पैट्रिक को लगा कि ये बात मानने से उसकी माँ उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगी, लेकिन उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो दरवाजे की चाबी भी छुपाने लगा। वो अपनी माँ को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे मार के उससे झगड़ा करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। पैट्रिक कितना भी परेशान हो, उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पैट्रिक के लिए अब एक सहारा थी उसकी नई नई दोस्त माइका, जिसके साथ वो काफी टाइम बिताया करता था। वो यहाँ के पिकनिक स्पॉट लेक में स्विम करता और वहां पर गेम खेलता, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी क्योंकि माइका को यहाँ पर एक लड़का परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि माइका इस लड़के से बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वो लड़का चाहता था कि माइका पैट्रिक से न मिले। फिर उसी रात को पैट्रिक अपनी माँ का जब पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि माइका और वो बड़ा लड़का
एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिता रहे हैं, जिसको देखकर पैट्रिक को लगा कि अब उसकी जिंदगी में फिर से अकेलापन आने वाला है। वो काफी दुखी हो जाता है। वो घर पर भी काफी टाइम तक अपनी माँ का इंतजार करता है। जब दिन रात उसकी माँ घर पर आती तो पैट्रिक उससे अपना टाइम मांगता, लेकिन वो आकर सो जाती और पैट्रिक उसकी माँ के आने के बाद भी अकेला रहता। अगले दिन सुबह पैट्रिक को मायका मिलती है और वो मायका से पूछता है कि क्या उसे लड़के ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी। तो मायका जैसे डर गई हो और वो डर के मारे वहां से भागकर घर में चली जाती है। पैट्रिक उसे जाकर पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ। वो बिना कुछ बोले ही रोने लग जाती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वो दौड़ के जाता है और उन लड़कों के ग्रुप में उस लड़के पे हमला करता है, लेकिन एक छोटा बच्चा उससे कैसे लड़ेगा। वो बड़ा लड़का पैट्रिक को और चिढ़ाता है और पैट्रिक यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद मायका वापस पैट्रिक के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम इतना दुखी क्यों हो गए हो। लेकिन पैट्रिक मायूस हो गया था। वो मायका से बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से अपनी माँ से बहुत ज्यादा दुखी था और जब मायका ने भी उसे दुखी किया तो वो गुस्से से भर गया। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने गुस्से को मायका के ऊपर निकाल दिया और मायका को उल्टा सीधा बोला, जिसकी वजह से अब मायका को वापस दुख हुआ। तब मायका वो वहां से चली जाती है। पैट्रिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात से कैसे निकला जाए। उसकी माँ उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी, ना उसे कुछ बता रही थी। उसके आसपास कोई भी उसे पूछने वाला नहीं था, इसलिए वो अपनी ही दुनिया में जो उसे समझ में आता वो करता जाता और उसके अंदर अब बहुत गुस्सा भर गया था। उसी रात को पैट्रिक की माँ घर पर रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ है। पैट्रिक की माँ काफी दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी माँ को अपने पास में देख के काफी खुश रहने लगा था। वो अपनी माँ की काफी देखभाल करता है। एक रात अचानक उसके पिता वापस लौट आते हैं और दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। पैट्रिक को अब लगा कि अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि वो समर वेकेशन उसका साथ में बिताएंगे। अब एक अच्छी फैमिली की तरह खूब अच्छा टाइम बिताएंगे। और पैट्रिक अपने माँ और पिता को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और उसका अकेलापन जैसे धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसका गुस्सा कम होने लगा था। तो एक रात पैट्रिक के पिता खेलते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ मेरे जाने के बाद में किसी से मिलती थी या रात को देर से आती थी? लेकिन पैट्रिक ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो अपने पिता को अपनी माँ के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन उसके पिता को इस बात पर डाउट हो जाता है, क्योंकि पैट्रिक की माँ का बिहेवियर काफी बदल गया था। उसी वक्त पैट्रिक के घर पे मायका आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। मायका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिलिंग पे जाता है और लेक में स्विम करने के बाद मायका उसे बताती है कि अब मेरा समर वेकेशन खत्म होने को है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मायका को पैट्रिक को दुखी करने पर काफी दुख हो रहा था, लेकिन पैट्रिक अब इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर समर वेकेशन खत्म होगा तो मायका को जाना ही पड़ेगा। पैट्रिक अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि सीढ़ियों पर वो लेडी जो थोड़े दिन पहले उसके घर आई थी, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसके पिता बाथरूम में बैठे बैठे रो रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने उसकी माँ के अफेयर के बारे में उसके पिता को बता दिया है, क्योंकि उस लेडी के पति के साथ ही उसकी माँ का अफेयर चल रहा था। तो इस बात से दुखी होकर उसके पिता ने अब ये तय किया है कि वो यहाँ नहीं रहेंगे और वापस नौकरी करने चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। पैट्रिक की माँ पैट्रिक के पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक के पिता अब यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाता है। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। पैट्रिक की माँ पैट्रिक को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है। वे दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। पैट्रिक को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसकी माँ की वजह से उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। उसके वजह से वो किसी से घुल मिल नहीं पाया। वो दूसरे बच्चों से बात भी नहीं कर पाता था और ना ही उसे अपनी माँ का प्यार मिलता। अब वो रेलवे ट्रैक को पार करने वाले थी है। उसकी माँ आगे जा रही थी। पैट्रिक पीछे छूट जाता है। फिर उसकी माँ पीछे मुड़ के देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया है। वो ट्रेन को देखकर डर जाती है और रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक से ये पल उसे याद दिलाता है कि उसकी जिंदगी में कौन इम्पोर्टेंट है, उसकी जिंदगी का हिस्सा कौन है। वो आदमी जिसको वो रोज मिलने जाती है, या फिर वो पति और उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ खड़े थे। वो बहुत रोती है और उसे समझ में आता है कि शायद उसकी जिंदगी का ट्रैक अब उसे बदलना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।